अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको ये 1.2 जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आज आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि वो क्या होता है। पिछले सारे लेक्चर्स में मैंने ऑपरेशंस भी बताया और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मैंने बहुत डिटेल से बताया है आपको। अब इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँ। किसी भी चीज़ को आप उसको पिक्टोरियल शेप में अगर हम शो करते हैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और इनकी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की भी होती है। ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि बेसिकली होता क्या है। नंबर्स जो होते हैं हमारे बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक नंबर्स होते हैं रियल और एक होते हैं जो रियल नंबर होते हैं। ये आपको पता है किस तरह के होते हैं। इनको हम जो रियल हैं इसको हम रियल प्लेन में कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यानी कि उसको रियल प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन भी होता है। इनको ग्राफिकल जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह के, ये ग्राफ होता है इसका जो ओरिजिन है वो 0 होता है। इस तरफ एक्स एक्सिस होते हैं, इस तरफ नेगेटिव एक्स होता है। ठीक है, यहाँ ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाई होता है, नीचे जो है वो नेगेटिव वाई होता है। ठीक है, ये अगर ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में अगर ये 1 1 है हमारा, तो ये x का 1 और y का 1 यहाँ पर ये पॉइंट हमारा बनेगा। यानी कि कोई भी हमें वर्ड दे दिया, ऑर्डर पेयर दे दिया जाता है कि आप उसको ग्राफ पे शो करवाएं, तो जैसे 1 1 है इसी तरह हम बाकी के भी जो भी पॉइंट हमें दिया होता है उसको कहते हैं। और अगर ये इसे कहते, इसको आर्गेंट डायग्राम भी बोलते हैं, और भी इसके 2-3 नेम हैं लेकिन यही ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ये कुछ नेम हैं जो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा चलते हैं, इसलिए मैं आपको वो नेम बता रही हूँ जो कि आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा चलते हैं, ताकि आपको समझने में इजी हो। जो ये आपका है जो आपका ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर कोमा के साथ 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, एक को हम x कहते हैं, एक को हम y रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वाला ऑलवेज x होता है और जो कोमा के बाद वाला वर्ड होता है वो ऑलवेज y ही होता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑर्डर्ड पेयर ब्रैकेट्स में कोमा के दरमियान में कोमा होता है और 2 वर्ड्स होते हैं। जो पहले वाला वर्ड है उसे x बोलते हैं, सेकंड वाले को y बोलते हैं। अब इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें ऑर्डर पेयर दिया हो, ये 0 हमेशा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव x है, इधर नेगेटिव x है। ठीक है, x और x, ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पर नेगेटिव x आता है, इधर y है और इधर नेगेटिव y है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही यही, यहाँ पर -1 -2 नेगेटिव, इधर नेगेटिव y, और इस तरफ पॉजिटिव x और इस तरफ पॉजिटिव y। ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये जो भी वर्ड्स हमने बताने हैं हम यहाँ पर इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम एज इट इज़ रियल वाला ही है। प्लेन इज सेम एज रियल नंबर। रियल प्लेन जिस तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह हम रियल प्लेन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड बिल्कुल भी चेंज नहीं है। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो जो है आयोटा के साथ होती है, इसलिए कुछ बच्चे परेशान होते हैं। a + b होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये एक चीज़ बताई थी
कि जो आपका इसमें a प्लस बी आयोटा ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो हमारा a है और b a है वो रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है। a भी हमारा रियल नंबर है और b भी हमारा रियल नंबर है, लेकिन जब उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई होता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। और फिर a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कंप्लीट जब होते हैं तो ये a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ठीक है, आयोटा के साथ ये इमेजिनरी बनता है, अदरवाइज बी इटसेल्फ अ रियल नंबर। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं 2 प्लस 3 आयोटा की और 4 प्लस 5 आयोटा की। जैसे कि बुक में हमें ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है, लेकिन ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, लेकिन ये आयोटा की फॉर्म में भी लिखी जा सकते हैं। देखें उसमें दोनों रियल नंबर ही लिखे हुए हैं। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये दोनों रियल ही आएंगे, a और b, उसमें आयोटा नहीं आएगा ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर में हम बिल्कुल भी आयोटा नहीं लिखते। ये a प्लस बी आयोटा भी बन जाएगा। अब जैसे 2 प्लस 3 आयोटा है, इनको भी हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। 4 प्लस 5, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हम उसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। ये 2 और 3 बन जाएगा ऑर्डर पेयर में। ये 4 और 5 हो जाएगा। ये दोनों ऑर्डर पेयर की शक्ल में हमने लिख दिया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेम एज रियल प्लेन, वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में कहा गया है, क्योंकि जब हम किसी ग्राफ पे भी कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो भी हम ऑर्डर पेयर से ही करते हैं, इस वजह से ऑर्डर पेयर का कहा गया है। अब ये देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है ये इसका इमेजिनरी वो मिड पॉइंट है। ये x है हमारा, ये नेगेटिव x है। ठीक है, x डैश इसको बोलते हैं। ये नेगेटिव y है, ऊपर की तरफ y डैश होगा, ऊपर की तरफ y होगा 2 और 3। ये नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव y है ऊपर की तरफ। इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे हम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आयोटा की ऑर्डर पेयर में ही करते हैं हम इसमें, तो वो ऑर्डर पेयर जो है इसके बगैर भी चल सकता है, आयोटा के बगैर वो कोई ज़रूरी नहीं है। जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मांगी हुई है। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट है जो हमसे मांगा है वो है 2 प्लस 3 आयोटा। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये 2 और 3 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला x है, दूसरे वाला y है। x 2 है और y 3 है। अब यहाँ पे मैं x में 2 देखूँगी कहाँ पर है, ये है, और y में 3 ये है, तो मैं यहाँ जाकर 2 और 3 पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पर लिख दूँगी। ठीक है ना, लिख भी दूँगी कि ये 2 और 3 पॉइंट पे, x में 2 पे गई और y में भी 3 के सामने ही मैंने लिख दिया। ये मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2 और 3 की है। इसमें इमेजिनरी पार्ट तो नहीं आ रहा ना आता है, वो तो जस्ट उसमें पहले में ही बताते हैं, यानी कि जब ऑर्डर पेयर में चला जाता है तो फिर इमेजिनरी पार्ट तो खुद ब खुद नहीं आता, क्योंकि जब हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है वो हमने ऑर्डर पेयर में करनी है, तो ऑर्डर पेयर में इमेजिनरी पार्ट नहीं आता। ठीक है।